11 नवंबर 2023 का दिन है। आज एक बहुत ही शानदार, मैं तो अपने पत्रकारिता के 38 साल में एक राजनेता कम कहूँगा, सामाजिक भावनाएं रखने वाले व्यक्ति से पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। मैं अपना दुर्भाग्य ही मानूंगा कि इतने सालों से, 10 से ज़्यादा सालों से बबली जी राजनीति में सक्रिय हैं और इनसे इतनी अतरंग बातचीत नहीं हो पाई। आज हम चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन जिला फतेहाबाद इकाई से जुड़े टोहाना के साथी, कूला के साथी, रतिया के साथी, फतेहाबाद के बहुत सारे साथी, हम देवेंद्र बबली जी के गांव बढ़ाई खेड़ा स्थित निवास स्थान पर हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनील सुदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। 11 नवंबर 2023 का दिन है। आज एक बहुत ही शानदार, मैं तो अपने पत्रकारिता के 38 साल में एक राजनेता कम कहूँगा, सामाजिक भावनाएं रखने वाले व्यक्ति से पहली बार रूबरू हो रहा हूँ। मैं अपना दुर्भाग्य ही मानूंगा कि इतने सालों से, 10 से ज़्यादा सालों से बबली जी राजनीति में सक्रिय हैं और इनसे इतनी अतरंग बातचीत नहीं हो पाई। आज हम चंडीगढ़ हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन जिला फतेहाबाद इकाई से जुड़े टोहाना के साथी, कूला के साथी, रतिया के साथी, फतेहाबाद के बहुत सारे साथी, हम देवेंद्र बबली जी के गांव बढ़ाई खेड़ा स्थित निवास स्थान पर हैं। बबली जी, बड़ा आज एक किस्म से आपके आत्म दर्शन हुए भी। आपने क्या कुछ बताया, आपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट मेडिकल कॉलेज का बार बार जिक्र किया, तो उस बारे में हमारे जो सब्सक्राइबर है वो जानना चाहेंगे कि आपका ये ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है। देखिएगा, ये अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक समाज सेवी के रूप में जो पारिवारिक परंपरा थी उसको बढ़ाने का सौभाग्य बड़ा पुत्र होने के नाते मुझे मिला। साथ में मेरे टोहाना के लोगों का सेवा करने का सौभाग्य कहूँगा और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। और राजनीति में भी मेरा टोहाना का मुझे लेकर आया एक बदलाव को लेकर। हमारे टोहाना के अंदर डेवलपमेंट, विकास कार्य और मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर तरीके से हम कैसे लेकर आ पाए। और आम आदमी का जो एक सबसे बड़ी यहाँ जरूरत थी, आम आदमी को सम्मान की, उसके एक किस्म से मैं कहूँगा हमने लड़ाई लड़ी और एक संगठन खड़ा हुआ जागो दिशा सही सोच नहीं। उस संगठन ने काफी सराहनीय कार्य किए, सबने मिलकर किया, अकेले बबली ने किए, पूरा हल्के ने किए। और फिर चुनाव में भी आए। पहला चुनाव सम्मानजनक तरीके से हमने लड़ा, दूसरे चुनाव में लोगों ने एक इतिहास बनाने का काम किया, विपरीत परिस्थितियों में एक आशीर्वाद दिया। और टोहाना के अंदर जो एक सपना हमने देखा था, जो मेरा टोहाना मेरा मैनिफेस्टो के एक प्रोग्राम हमने चलाया, पूरे गांव शहर के हर वार्ड तक हम पहुंचे कि हमें क्या क्या व्यवस्थाओं की जरूरत है, टोहाना को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी। पानी भराव की बड़ी समस्या थी, एजुकेशन को लेकर थी, रोडों की कनेक्टिविटी थी, स्ट्रेंथिंग की जरूरत थी, साफ सफाई को लेकर थी, गांव के अंदर भी डेवलपमेंट के अनेकों कार्यों की जरूरत थी। एक जो मेडिकल कॉलेज या हमारा एक जो सिविल हॉस्पिटल की बात आई थी, बात सिविल हॉस्पिटल की थी, लेकिन उसके साथ मेडिकल कॉलेज का भी यहाँ पर आना। और जब मैं हमारी एक पूरा डेलीगेशन मेरे शहर का मेरे पास आया और मैं पूरे डेलीगेशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उनको लेकर के आप मिले कि मेरे टोहाना में अनदेखी रही है, हमें जो हक मेरे टोहाना की जनता को मिलना चाहिए था, पावरों में, सरकारों में रहने के बावजूद वो हक कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी रही थी। और वही एक सबकी टोहाना की सोच कहूँगा, अकेली बबली की सोच नहीं कहूँगा। अकेला मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं था, ये मेरे हर टोहाना वासी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मेरा हल्का आगे बढ़े और अमीन सुविधाओं से हमारा हल्का लेस हो। उसी में मेडिकल कॉलेज की मांग सरकार के सामने रखी। और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में जो हम एक मधुर समारोह पूरा कर जात पात से, धर्म से ऊपर उठकर हम इकट्ठा होकर मनाते हैं, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी और बड़ा फास्ट ट्रैक पे काम चल रहा है। एक बड़ी सौगात मैं कहूँगा कि सभी सुविधाओं से लेस, बिल्कुल जो हर जिले में सरकार की जो योजना थी उसके तहत हमारे फतेहाबाद जिले का, हमारे रसूलपुर गाँव में जो तीनों कंस्टिट्यूंसी को नहीं साथ लगते, पंजाब के क्षेत्र को भी, और अनदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, चाहे जींद के हमारे नरवाना कंस्टिट्यूंसी है, हमारी हिसार की उकलाना कंस्टिट्यूंसी, जो अनदर भी जो लोग हैं उसको भी इसका लाभ
आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूँ टोहाना को मिलेगा। बबली जी, आप विकास एवं पंचायत मंत्री हैं, आपने खुद भी देखा होगा और हम भी देखते रहे, लोग ना शहरों की सुविधाएं देखकर गांवों को छोड़कर शहरों की तरह दौड़ते रहे हैं। पहली तो मैं आपके मंत्री, जिस समय से आप मंत्री हैं, सबसे बड़ी उपलब्धियां क्या रही है आपकी, और क्या ये सोच बदलने में आप सफल हो रहे हैं कि लोग गांवों में ही रहें और शहरों की तरफ ना भागें? देखिए, ये बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है कि लोगों का एक मानसिकता ये हो गई थी कि गांव की तरफ से हम शहरों में जाएं, शहरों में मूलभूत सुविधाएं गांव के मुकाबले में ज्यादा थी। लेकिन जो सरकार की जो योजनाएं परियोजनाएं मैं कहूँगा या जो स्कीम्स थी, वो धरातल पर इम्प्लीमेंट जो स्लो प्रोसेस में थी उसको गति देकर गांव के अंदर ही शहरी सुविधा देना। शहरीकरण के भाषण तो स्टेजों पे बहुत हुए, लेकिन इसको अमली जामा बनाने का काम हमारी सरकार, गठबंधन सरकार ने किया। आप देखेंगे गली नाली चौपालों की बातें होगी, और गांव की राजनीति को ये मान लिया जाता था कि ऑटोमेटिक डिवाइड हो जाती है। कोई भी पार्टी के कैंडिडेट जब लड़ते थे, किसी पार्टी मोटा मोटा एक सोच थी कि अपना आप कहीं जात पे कहीं पात पे या ऐसे वोटें वहां बट के मिलेंगी, और ज्यादा डेवलपमेंट की योजनाएं क्यों नहीं बनी वो तो वो लोग बताएंगे जो सरकारों में उस टाइम के सत्ता पे रहे, सत्तासीन रहे। जब मुझे डिपार्टमेंट की बड़ी जिम्मेवारी कह सकता हूँ सरकार ने देने का काम किया, सरकार में देने का काम किया, तो इन चीजों से ऊपर उठ के जो कुछ योजनाएं ऑलरेडी सरकार ने पहले से पेपरों में उनका योजनाएं बननी तैयार हुई थी और बनी भी हुई थी, उनको इम्प्लीमेंट धरातल पर ले आना। कुछ जैसे ई लाइब्रेरी, पुराना ढांचा पूरा हमारे प्रदेश का, जो पुरानी हर गांव तक हमने उसका रिकॉर्ड इकट्ठा करवाया। 4000 बिल्डिंगें निकल कर आई, ग्राम सभा की सहमति ली, 3000 फिजिबल पाएगी, वो रेनोवेट हुई है, उसमें 1200 में लाइब्रेरी, आधुनिक जिम, इंडोर और महिला संस्कृति भवन। इसी प्रकार जो कम्युनिटी सेंटर हम चौपाले बनाते हैं समाज वाइज, ये सारी कम्युनिटी को जोड़ने का एक सरकार का ऑलरेडी, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं लेके आया, ये सरकार की पहले से योजना थी, लेकिन उसको धरातल पर उतारने का काम हमने किया। आप देखेंगे ऐसी भव्य इमारतें जो आज बन रही हैं, उसकी 36 बिरादरी के लोग, हर कम्युनिटी का लोग उसके अंदर अपने फंक्शन कर सकेगा, और एक किस्म से आप इसको मिनी सेक्रेटरी भी कह सकते हो, छोटा स्टेडियम भी कह सकते हो, सारी सुविधाओं से। फिरनी का कभी किसी ने नहीं सोचा था, मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। फिरनी हम शहरों का एक किस्म से अपने गांव का बाईपास, जो लाइटिंग से जगमग शहर करते थे, आज वो लाइटें गांव में हमने उतार दी हैं। पार्कों के लिए शहर की तरफ दौड़ते थे, अब हम पार्क व्यायामशालाएं शहरों में देने जा रहे हैं। जोड़ों का जो महाग्राम पंचायतें थी, एसटीपी लगाकर उसमें सीवर की व्यवस्था देना, उनको शहर में तब्दील करना, और साथ में जो जोड़ों की हालत खराब थी, करीबन 18,000 कुछ फिगर है पूरे प्रदेश में, 11,800 पोल्यूटेड है जो हमारे पास आंकड़े हैं, 39 कुछ का फिगर है, जिसपे हमने इस मेरे मंत्री बनने के बाद, उससे पहले कोविड था, उससे पहले भी प्रयास किया गया था, लेकिन स्लो प्रोसेस था। 3900 का फिगर है जो हम धरातल पे आप देखेंगे हर दूसरे तीसरे गांव में हमारे जो पोल्यूटेड पॉइंट थे उस पर काम चल रहा है ग्रे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के तहत। तो कहने का भाव जो 9 स्तरीय कार्यक्रम सरकार लेकर आई, जो आपने कहा कि जो गांव के आदमी शहर की तरफ दौड़ते थे, मैं उल्टा करने जा रहा हूँ, हमारी सरकार उल्टा कर रही है। शहर वाले लोग गांव में आएंगे, हमारे यहाँ आप जाते हुए ढाई में देख के जाना, ऐसे ऐसे हमारे पूरे प्रदेश में कम्युनिटी बनाने लग रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आने वाले समय में टोहाना शहर के लोग यहाँ शादियां करने आएंगे, यहाँ पर घूमने आया करेंगे। तो जो गांव का एक खुलापन है, गांव के अंदर एक जो व्यवस्था शांति पूर्वक तरीके से, आबादी क्षेत्रफल के हिसाब से आबादी कम रहती है, शहरों में आबादी ज्यादा हो गई है, वो गांव में रुकर गांव के अंदर ही वो शहरीकरण की जो बातें थी वो धरातल पे आने के बाद ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लोग गांव से शहरों की बजाय शहरों से गांव की तरफ आने का प्रयास करेंगे, और वो सुविधा हमारी सरकार गांव के अंदर लेके आने लग रही है। बबली जी, जैसा कि हम आपको देखते रहते हैं, आपकी मीटिंगों को भी देखते रहते हैं, हमारे ना सिस्टम में आजादी के बाद, जबकि हमारे देश को बहुत ज्यादा तरक्की करनी चाहिए थी, कई सुधार होने चाहिए थी, भ्रष्टाचार का जंग लगा, काम चोरी का जंग लगा, इस व्यवस्था को आप ना झंझोड़ते नजर आ रहे हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा जोर लग रहा है या आसानी से हो रहा है? ज्यादा ताकत लग रही है, बहुत ज्यादा ताकत लग रही है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन है ये, और जब व्यवस्थाएं परिवर्तन होती है तो उसमें ताकत लगानी पड़ती है। देखिए, देश आजाद हुआ, हमारे उस टाइम के जो शहीद हुए, जिन्होंने देश के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे चूम लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने एक जंग लड़ी, फौज खड़ी करी, ऐसे उन सूरवीरों को हमें जिस तरह का वो भारत चाहते थे उस तरह के भारत के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे नेताओं के प्रयास नहीं रहे होंगे, खूब रहे होंगे, लेकिन जहाँ से मैं फील कर रहा हूँ, जब से मुझे सामाजिक जिम्मेवारी के साथ साथ राजनीतिक जिम्मेवारी मिली, कि आम आदमी से लेके किसी पद पे बैठा हुआ इंसान या कर्मचारी से बड़े अधिकारी की पोस्ट पे बैठा, जिम्मेवारियों से कहीं ना कहीं हम
मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम भागते नजर आता है। जब हम हमारे जिम्मेवारियों के प्रति ईमानदार और वफादार हो जाएंगे तो जो जंग, आपने बिल्कुल सही शब्द यूज किया है, एक किस्म से जंग लगा हुआ है, उस जंग को उतारने की जरूरत है। लेकिन सरकारें बनाने के बाद सत्ताएं परिवर्तन तो जनता कर देती है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जनता का सरकारों के साथ खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सरकार बनाने के बाद जब एक विजन के साथ, अब मैं अगर अपने इस दिसंबर में मुझे लगभग 2 साल मंत्री बने हो जाएंगे, अपने 2 साल का अनुभव आपसे शेयर करूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में हमने जो जिम्मेवारियां सब मंत्रियों को मिली हुई है, उसमें वो काम को गति देना चाहते हैं, काम में एक व्यवस्था परिवर्तन करने हैं। ठीक है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है, कोई भी सरकार काम करे, कभी विपक्ष शाबाशी तो देगा नहीं। लेकिन जब वो लोग सत्ता में थे, उस समय के कार्यकाल का और आज का जो कार्यकाल है, जो हमारी गठबंधन सरकार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत बड़ा परिवर्तन, बिचौलियों को खत्म करना, डायरेक्ट लाभार्थी को लाभ देना, वो जितनी भी योजनाएं हैं हम लोग लेकर आए। अब उसमें तरह तरह की टेक्निकली कुछ इश्यूज हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार हो सकता है कि कोई लाभार्थी हो, टेक्निकल प्रॉब्लम से वो बाहर हो जाए, कोई समस्याएं मैं कह सकता हूं रही होंगी, लेकिन इंटेंशन पॉजिटिव है कि हमें डिलीवर करना है, गुणवत्ता के साथ करना है और समयबद्ध तरीके से करना है। उसके लिए ताकत लग रही है। और जो लोग काम नहीं करना चाहते थे या उस काम में अपने इंटरेस्ट ढूंढते थे, उन लोगों को तकलीफ भी हो रही है। बबली के नाम से भी तकलीफ है, लेकिन बबली जनहित के लिए काम कर रहा है, जन भावना के अनुकूल काम कर रहा है। आज एक मंत्री के पद पर रहते हुए जो मेरी जिम्मेवारी है और विधायक के नाते जो मेरी टोहाना जिम्मेवारी, मैं ईमानदार से अपने पद पे दोनों जगह काम करके और वो जो डिलीवर करना है प्रगति को, विकास को, वो हम करना चाहते हैं। बबली जी, इस बातचीत का बड़ी शानदार आपसे वार्तालाप चल रहा है, दिल तो कर रहा है आपसे बात करते ही चले जाए। अंतिम प्रश्न है कि दीपावली का पावन पर्व कल ही है, इसे ना बुराइयों का अंत का एक दिन कहा जाता है। बुराइयों का अंत हुआ था और एक भव्य स्तर पर दीपावली पूरे विश्व में मनाई जाती है, इंडिया में तो मनाई जाती है। लोग राजनीतिक व्यवस्था में सामाजिक बुराइयां, समाज में बुराइयां, उनके नाम क्या संदेश है, किस तरह से सहयोग करें लोग? देखिए, आज के दिन को आप देखते हैं कि श्री राम जी का स्वागत हुआ था। श्री राम जी सच्चाई अच्छाई का नाम थे और बुराई पर अच्छाई की जीत थी, सच्चाई की जीत थी। बुराइयों पर हमेशा सच्चाई जीतती है, अच्छाई जीतती है। और आज हम उनको याद करने के लिए दीपावली का पर्व मनाते हैं, दीप लगा के उजियारा फैलाते हैं। और मैं तो यही अपने देशवासियों से, अपने प्रदेशवासियों से, खासतौर से मैं अपने क्षेत्रवासियों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो समाज के अंदर भी जो आगे कहीं ना कहीं अपने सोच को हमें मजबूत करने की जरूरत है, उसको सोच को मजबूत करते हुए जो सामाजिक बुराइयां हैं उससे समाज को बचाएं। आज समाज जिस तरफ जा रहा है, हमारे युवा नशे की तरफ उनके कदम अगर लड़खड़ाते हैं, उनको रोकने का काम करें। समाज में एक जो भाईचारे का ताना बाना है उसको मजबूत करने का काम करें। और जो एक नाम नागरिक के नाते जिस धरती पर हमने जन्म लिया है, जिस मिट्टी में बड़े पड़े हुए हैं, उसके प्रति जो हमारी जिम्मेवारी बनती है उसको एक अच्छे नागरिक होने के नाते निभाएं। तभी जो हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनको एक किस्म से याद करने का एक सही मतलब और महत्व तभी है, तब हम उनके दिखाए रास्ते पर चलकर अपने इस क्षेत्र को, अपने प्रदेश और देश के हम काम आ सकें। धन्यवाद बबली जी, बहुत बहुत धन्यवाद।